आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो बिहार के चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसकी तैयारी सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी बिहार यात्रा को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ जहां विपक्ष इस बात को कह रही है कि तेजस्वी यादव को जब मन करता है ट्रिप पर जाने का तो वह इस तरह की यात्रा करके अपना मन बहलाते हैं। लोगों का कहना है कि तेजस्वी मन बहलाने के लिए यह यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है कि आखिर वह इस यात्रा पर क्यों जाना चाहते हैं। तो आइए हम आपको विस्तार में बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा। दरअसल इस यात्रा को लेकर तेजस्वी ने कहा कि जनता की बातों को मजबूती के साथ सरकार के समक्ष हम लोग उठाते हैं। यह तब होता है जब आप जनता की परेशानियों से वाकिफ हो, इसलिए उन्होंने बिहार यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सावन महीने की समाप्ति के बाद यात्रा की तारीख और रूट तय किए जाएंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर भी जमकर नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब बिहार की सत्ता में राजद थी तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जाति आधारित गणना कराई। बिहार के SC ST और OBC के आरक्षण को बढ़ाकर 65% तक किया। इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र से मांग भी करी, लेकिन भाजपा का मंसूबा शुरू से ही आरक्षण विरोधी रहा है, इसलिए इसे नहीं माना गया। उन्होंने कहा कि अब कोर्ट में भी बिहार सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख रही है, क्योंकि बिहार की नीतीश सरकार भाजपा के भरोसे ही चल रही है। इसी वजह से राजद ने 65% आरक्षण मामले में कोर्ट में पार्टी बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक SC ST और OBC के आरक्षण में 65% के हक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करा लिया जाता, राजद इस मामले में शांत नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार पर बिहार की हकमारी का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने कहा कि बजट सत्र में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला हो या विशेष पैकेज का, राज्य को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कई जगहों पर विशेष पैकेज देने की बातें कही थी, लेकिन कुछ किया नहीं। केंद्र हो या बिहार की सरकार, दोनों ने बिहार को निराश किया है। वहीं उनके बिहार यात्रा पर तमाम तरह के जो सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर तेजस्वी ने कहा कि जनता को समझने के लिए मजबूती के साथ सरकार के समक्ष हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं, और यह तभी संभव है जब हम लोगों की परेशानियों से वाकिफ होंगे, बातचीत करके परेशानियों को समझेंगे। इसलिए वह बिहार यात्रा का कार्यक्रम बनाए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यही वजह है तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा के पीछे की, या फिर कोई और वजह है? और अगर ये वजह है तो इससे कितना लाभ तेजस्वी यादव को मिलने वाला है आने वाले चुनाव में? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।